लॉन्ग मार्च तो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब सवाल ये कि खान साहब की नुमाइंदगी किस तरह से होगी अस्पताल से, क्या वीडियो पैगामात जारी किए जाएंगे। और दूसरा, एजाज चौधरी साहब की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने अहमद चट्ठा को पहले ही बताया था कि वजीराबाद में खान साहब पे कातिलाना हमला होगा, सो हो गया। अब सवाल ये कि एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं फिर अपनाई गई अगर पहले से पता था। नहीं, ये तो डे वन से आप देखें एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था। वाडा साहब की तरफ से ये कहलवाया गया कि लाशें होंगी और खूनी मार्च होगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब के इतने बेताशा बयान थे कि सर कुचल दिया जाएगा, कीमा बना दिया जाएगा। उसके बाद कि जी मच जेल में डाला जाएगा और गोलियां मंगवाई जा रही थी। तो माहौल तो पूरा बना हुआ था, तो बिल्कुल उसका मुहतात होने की ज़रूरत थी। और पुलिस के तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से इतने लैप्सेस हैं कि जितने कहे जाएं उतने कम हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे नॉर्मल मुझे बताया गया है कि जी तरीक़ाकार प्रोटोकॉल ये है कि सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, साबका वज़ीर आज़म के लिए भी एक ख़ास सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल होते हैं। और यहाँ तो इनकी अपनी गवर्नमेंट थी कि 3-4 टीयर्स होते हैं, गार्डन के होते हैं। तो वो अभी हमें पुलिस के एक एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे, मगर वो इनकी अपनी सिक्योरिटी थी। फिर उसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी आती है, फिर सफ़ेद कपड़ों वालों की सिक्योरिटी आती है। वो इतनी करीब से किसी को गोली अलाउ कर देना। और अभी जो भी शवाहिद आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्लान्ड तरीके से ये किया गया है। और उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत है उससे बड़ी सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ की जा रही हैं कि क्योंकि इजीली अगर वो आवाज़ सुना सकें, तकरीबन सबका ये कंसेंसस है कि जो मियां असलम साहब ने भी कहा कि बर्स्ट की आवाज़ आई, कि ऑटोमेटिक जो गन फायर हुआ है जिस तरह के क्लाशनिकोव का फायर होता है उस तरह का बर्स्ट आया है। तो वो एक 9mm की पिस्टल के साथ जो है वो उस तरह का इससे इतने लोग ज़ख्मी नहीं हो सकते और वो बर्स्ट भी इस तरह का नहीं वहाँ से हो सकता। तो डेफिनेटली ये 2 या 2 से ज़्यादा जगहों से ये फायर आया। उसके बाद फिर ये है कि सबसे बड़ी जो इनका अपना लैब्स है और उसमें पीटीआई का भी लैब्स है कि हम ये ख्याल करते थे कि ये जो सारा कंटेनर है ये बुलेट प्रूफ होगा, इसमें जो है वो आर्मर्ड जो है प्लेट्स लगी होंगी। और जबकि वो नहीं थी, वो जहाँ पे खान साहब खड़े थे इवन आगे वाली प्लेट भी जो है गोलियां उसके बीच में से गुजर के अक्सर जो गोलियां गई हैं वो मेटल को काटती भी जाके लोगों को लगी हैं। और वो अभी मैं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में था तो वहाँ पूछा तो डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि हम सब ने कहा खान साहब से कि ये जो आप फ्रंट है ये बुलेट प्रूफ होनी चाहिए इसके आगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस मौत बरहक है जब आनी होगी आ जाएगी। तो खान साहब का भी थोड़ा सा ठीक है, खुदा के वो सही कहते हैं कि मौत बरहक है मगर ख़ुद भी एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। और सिक्योरिटी कई दफ़ा जो होता ही है अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल या यूरोप में प्रेसिडेंट साबिक प्रेसिडेंट भी वो सिक्योरिटी के जो हैंडल कर रहे होते हैं उनको ना नहीं कर सकते। वो अगर कहें कि आपने जाना है तो जाना है, वो कहें नहीं जाना तो नहीं जाना। तो ये काफ़ी इस तरह के लैप्सेस हैं। चलिए आमिर साहब इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं, मगर इस वक्त जो मुल्ज़िम है उसके घर के बाहर हमारे ही नुमाइंदे रफ़ीक मुगल भी मौजूद है, प्रोग्राम के अंदर मौजूद है वो, और उनसे जानते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। रफ़ीक, मुझे ये बताइएगा कि आप एग्जैक्ट उसके घर के बाहर मौजूद हैं, अहले मोहल्ला से कुछ बातचीत हो सकी वहाँ पे इस वक्त आपको मंजर क्या नज़र आ रहा है? आज बिल्कुल ये सोदरा का इलाका है जहां का ये मुल्ज़म नवीद जो है वो रहायशी था। हम बिल्कुल उसके घर के बाहर मौजूद हैं। जब ये वाकया रूनमा हुआ है तो मुल्ज़िम को जो है वो मौका पर गिरफ्तार किया गया। तो उनका जब एड्रेस मिला तो फिर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो इस मुल्ज़िम के घर पर पहुंची थी। यहाँ पर जो है उसकी वालदा का और मुल्ज़िम नवीद का घर दोनों साथ साथ घर थे। तो पुलिस ने दोनों घर की जो है वो पहले तलाशी ली है
फिर उनकी वालदा घर में थी, उसकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक तो छोटी बच्ची थी उनकी चंद दिन की थी, उनको गिरफ्तार किया है। एक मुलजिम का बड़ा भाई यूनिस उसका नाम बताया जा रहा है, यूनिस को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उसके बाद दोनों घरों को जो है वो सील कर दिया गया है ताले लगाकर, और इन मुलजिम नवीद और उसके अहले खाना को नामालूम मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। वहां से इनसे तहकीकात भी की जा रही है। अहले मोहल्ला से हमारी जब बात हुई इनकी फैमिली के मुतल्लक मुलजिम नवीद के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि 8 माह कबल ये सऊदी अरब से आया था, सऊदी अरब में ये मुकीम था, यहाँ पर ये पैप फिटिंग का काम करता था, प्लम्बर था। इसके अलावा इसके वालिद जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। ये 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। इनकी फैमिली ये बताया जा रहा है कि ये शरीफ लोग थे, कभी मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था किसी किस्म का। और हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं मोहल्ले में जो ये बता रहे थे कि इनकी फाइनेंशियली भी जो है वो अक्सर औकात मदद भी करते थे, फाइनेंशियली तौर पर भी ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और एक जमील नामी इनका मोहल्लेदार है, उनसे हमारी जब बात हुई उन्होंने हमें शॉट भी दिया है। उनका ये कहना था कि एक मजहबी जमात के ऑफिस में ये 4-5 दिन से जो वहां पर चक्कर लगा रहा था, और सियासी जमात जो है उनके वो वर्कर कन्वेंशन में भी गए, उनके साथ भी ये इनको देखा गया है गुज़श्ता 4-5 दिन से। उसके बाद ये वाकया रूनमा हुआ तो अहले इलाका जो है उनके लिए भी ये एक वाकया जो है वो बिजली बन के उनके ऊपर गिरा कि कभी इस तरह की ये सरगर्मियां नहीं थी। जो मुतलका थाना है यहाँ का सोदरा का, वहां से हमने इसका रिकॉर्ड जो है वो भी हमने छानबीन किया है। इस पर कोई किसी किस्म की FIR जो है वो भी मौजूद नहीं है, किसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इस मुलजम का जो है वो हमें नहीं मिला अभी तक जो है इसके मुतलका थाने से। तो अहले इलाका जो है वो फैमिली के हवाले से तो बड़े मुतमिन थे। ये लड़का भी कभी यहाँ पे मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है, और मनशियात जैसे कोई ऐसे मतलब क्रिमिनल कोई भी काम हो उसमें मुलविस नहीं था। तो आज ये जब उसका बयान आया, बयान में ये कह रहा था कि मैंने एक प्लान के तहत जो है इसको इमरान खान पर अटैक किया है। अहले इलाका के कुछ लोग हमें मिले हैं, उनका ये कहना है कि ये लड़का जो है हो सकता है इस्तेमाल हुआ हो, मुबैना तौर पर ये इस्तेमाल किया गया हो इस लड़के को, क्योंकि चंद दिन पहले यहाँ पर एक सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्टें भी की गई हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने भी आई। और एक तस्वीर इसकी मुलजम की जो है वो हमने स्क्रीन पर भी दिखाई है कि ये एक सियासी जमात की मीटिंग है, उसमें ये मुलजम नजर भी आ रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है अहले इलाका ने हमें बताया है, जमील उसका नाम है जो मोहल्लेदार इनका, कि उसको गुज़श्ता कई रोज से एक मजहबी जमात है उसके ऑफिस में इसको देखा जा रहा था, वहां पर ये अक्सर औकात जो है वो चक्कर लगा रहा था। ये चीजें अब तक इसके सामने जो है वो आ चुकी हैं मुलजिम की। अहले इलाका जो है वो बड़ी तशवीश में मुब्तला है, अहले इलाका पूरा जो है वो हैरान हो चुके हैं कि इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है। इस लड़के ने जो है रफीक, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो आपने बड़ी अहम बात की है, मुझे आ रही है मुलजिम के कि मुलजिम के एक शिद्दत पसंद मजहबी जमात से रवाबत थे या ये उसकी तरफ माइल थे, और लग रहा था जब उन्होंने बयान दिया कि जनाब मैंने उनको इसलिए कि उन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया वो लगता था कि उनको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि अगर पकड़े जाओ तो ये कहना है। तो आपको वहाँ से क्या लग रहा है कि जिस तरह की शवायद की आप जिक्र कर रहे हैं ये उसी डायरेक्शन में जा रही है बात? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने हमें शॉट दिया है बाकायदा तौर पर, ऑन दी रिकॉर्ड ही हम बात कर रहे हैं, और जमील उस शख्स का नाम है, हम नाम भी बता रहे हैं। उसने ये बताया, खुलकर बताया, और एक उनके साथ जो है मौलाना साहब थे जिन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड हमारे साथ बात की है, और उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि ये एक मजहबी जमात का ऑफिस था, वहां पर कई रोज से चक्कर लगा रहा था। और वो ये भी उन्होंने बताया कि इनकी वही शख्स था जो मौलाना साहब थे जमील नामी शख्स के साथ, वो ये बता रहे थे कि मैं इनकी फाइनेंशियली मदद भी काफी अरसे से जो है वो करता आ रहा हूं, बाज़ औक़ात इन्हें कभी जरूरत पड़ती तो मैं इनकी हेल्प हम लोग जो है वो जरूर करते थे। तो वही बात उस शख्स ने भी किया, जमील ने भी, शुक्रिया ऑफिस में देख तो ये बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे राब्ता रखेंगे, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सरवत आपकी इजाज़त से ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत अहम बात की रफ़ीक ने